जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भारत के रियासतों एवं एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष में 5 जुलाई सन 1997 को रियासत विभाग बनाया गया था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को मेन थे। इसमें सच्चिदानंद क्या थे? मेन थे। सच्चिदानंद सिन्हा को मेन बनाया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लिए, मतलब उसमें बनाने में समय लगा था। क्वेश्चन पूछ दिया कि संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस किए गए थे। यानी जो संविधान का प्रारूप बना था उस पर टोटल 114 दिन का बहस किया गया था, और संविधान के निर्माण के कुल मिलाकर 63,96,729 व्यय, यानी इतना रुपया क्या हुआ था, खर्चा हुआ था संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। ये जो भी है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इन ग्रुप में भी, ताकि सभी लोग पढ़ लें। आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान को जब 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तब इसमें कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। यानी जब संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है, यानी 26 नवंबर को हमारा संविधान क्या हुआ था, अभी बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। मगर 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, 1950 को हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद। क्या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से। ओके, तो अगर पूछ देता है ऐसा तो आपको बताना होगा। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कब? सन 1949 ईस्वी में, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से। संविधान के कुल अनुच्छेद में 15 तथ्य थे। संविधान का जो कुल अनुच्छेद थे उसमें 15 तथ्य थे। अब कह रहे हैं कि वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी। यानी अनुसूचियों की संख्या पहले क्या थी? 8 थी, अब क्या कर दी गई? 12 कर दी गई। ठीक है, अनुसूचियाँ हमारे बढ़ गई हैं। यानी जैसे जैसे समाज बढ़ा है उसके अनुसार नए नए रूल रेगुलेशन बढ़े हैं, तो कुछ अनुसूचियाँ को बढ़ा करके उसमें नए नए संविधान में संशोधन किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय बोला था कि अगर आने वाले समय में संविधान में अगर कोई कहीं भी जिस त्रुटि अगर लगे या फिर लगे कि नहीं ये इसमें सुधार करना चाहिए, तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए संविधान में क्या उसमें जोड़ा गया कुछ तथ्य और नया रूल रेगुलेशन जोड़ा गया। इससे 12 अनुसूचियाँ क्या हो गई, हमारी हो गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संविधान में कुल 15 तथ्य थे, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 200, 324, 366, 367, 389, 380, 388 एवं 391, 92, 93 और 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को ही इसे परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, परिवर्तित कर दिया गया था। जब शेष अनुच्छेद 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया, जो इतने मतलब कि अगर कुछ शेष बचे थे जिनको नहीं बोले हम, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, द मोस्ट को आंसर इज 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 50 को हुई थी। यानी इस 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 नवंबर को हमारा संविधान का बैठक हुआ था। यानी इसे 26 जनवरी को ही पारित किया जाए, या फिर इसमें कोई अशुद्धि है तो इसे त्रुटि है तो इसे शुद्ध कर दिया जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन क्वेश्चन है ये, इसे आप अपने नोट में लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था।
उसी समय 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या राष्ट्रपति चुना गया था। और संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 से लेकर 52 में कुल आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद निर्णय तक भारत के अतिरिक्त संसद के रूप में काम किया। ठीक है, अंतिम सरकार तक क्या किया, काम किया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। जितने भी टॉपिक हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा किए गए कुछ इसके अन्य कार्य हैं जिसमें हम आपको बताने, इसके में मई सन 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ठीक है, मई 1949 में। इसमें 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को राष्ट्रपति ध्वज को अपनाया गया था। अगर कोई पूछ दे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसने 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, कब, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हम बोले थे कि संविधान को लागू करने से पहले 24 जनवरी को क्या किया था, अंतिम बैठक किया गया था। उसी समय यह मतलब कि राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था। कह रहा है कि इसमें 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कह रहा है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अगर पूछ दे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगले पार्ट में मैं बेहतर तरीक़ा से कुछ बताऊंगा। इसलिए चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ नए तथ्य पढ़ने को मिलेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो जय हिंद, जय भारत।